दोस्तों, आज हम उन बिजनेस भाइयों के लिए बात करेंगे जो बिजनेस तो कर रहे हैं पर वो ग्रो नहीं हो रहे हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम हमारा बिजनेस कर रहे हैं पर हमारी लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ 3 चीज़ें बताऊंगा जिस पे आप विशेष ध्यान दीजिए और उस पे वर्क करिए और फिर आप देखेंगे कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो हो रहा है। नंबर वन, हमने ये देखा है कि बिजनेसमैन जो होते हैं वो शुरुआत में 10 लाख रुपए का, मान लीजिए 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10 लाख मार्केट से उनको उधार मटेरियल मिल जाता है। उनके पास 20 लाख की कैपिटल हो जाती है और 20 लाख से बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस करते 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 उसको 30-40 लाख तक पहुंचाते हैं 4-5 साल में। और फिर अचानक एक दिन वो बड़ा अमाउंट निकाल कर उस बिजनेस से वो एक असेट्स में लगा देते हैं। कोई ज़मीन कर ले रहा है, कोई शादी कर कर ले रहा है, या कोई महंगी ज्वेलरी ले रहा है, या कोई घूमने जा रहा है, या बच्चों को महंगी पढ़ाई दे रहा है, जो अपने पैसे का डाइवर्जन करते हैं। नंबर वन दोस्तों, ये डाइवर्जन जो आप पैसे का करते हैं इससे आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो कोशिश करिए कि आपके जो बिज़नेस में जो भी पैसा है उसको आप डाइवर्ट मत करिए। अगर आप बिज़नेस में पैसे को डाइवर्ट करेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ेगा। आपका स्टॉक कम होगा, आपकी सर्विस कम होगी और आपको तनाव में लाएगा, जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे। नंबर टू नंबर टू दोस्तों, जैसे गांधी जी ने कहा है कि हम कस्टमर पर डिपेंड नहीं हैं। ये बिजनेसमैन सोच रहे हैं कि हम कस्टमर पर डिपेंड नहीं हैं, कस्टमर हम पे डिपेंड है। ये ऐसा सोच जो व्यापारी सोच रहा है वो अपने दिमाग से ये बात निकाल दे। गांधी जी हमको समझाते हैं कि व्यापारी कस्टमर पे डिपेंड है, ना कि कस्टमर व्यापारी पे डिपेंड है, क्योंकि उसके पास पैसा है और वो पैसा खर्च करने निकला है। अगर आप उसको अच्छी सर्विस देंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे और सही चीज़, सही क्वालिटी और सही प्राइस पर देंगे तो वो कस्टमर आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन हो क्या रहा है, लोग क्वालिटी बेटर नहीं दे रहे हैं और प्रॉफिट के चक्कर में लो क्वालिटी मटेरियल सेल कर रहे हैं। उनको शुरुआत में तो लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जिन व्यापारी को लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना है वो उनको मेरी एडवाइस ये रहेगी कि वो क्वालिटी वाला मटेरियल बेचना शुरू करें जिसमें कस्टमर को फ़ायदा हो। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो कस्टमर आपको हमेशा याद रखेगा। अगर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट नहीं है तो वो आपका कस्टमर कहीं और चला जाएगा। नंबर थ्री नंबर थ्री सर, मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है 4 तरीके के होते हैं। एक लो वैल्यू प्रोडक्ट होता है, एक मॉडरेट वैल्यू जैसे फ्रिज, टीवी, अलमारी, ये मॉडरेट वैल्यू, और एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट जैसे कार है, डायमंड है, बड़ी चीज़ है, ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट। एक इमरजेंसी प्रोडक्ट होता है। तो हर प्रोडक्ट में कैसे प्रॉफिट लिया जाए, इस चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर लो वैल्यू प्रोडक्ट है लाइक पेप्सी, कोका कोला, इसमें हाई टर्नओवर है। आप अगर थोड़े प्रॉफिट में भी काम करेंगे और इसमें आपका टर्नओवर ज़्यादा होना चाहिए। अगर कोई हाई प्रोडक्ट जैसे एफएमसीजी जो किसको कहते हैं, अगर ऐसा प्रोडक्ट है तो उसमें हमको लो मार्जिन लेना चाहिए, लेकिन कोशिश कर कर करना चाहिए कि हमारा टर्नओवर हाई हो। जब उसका टर्नओवर हाई होगा तो आपका प्रॉफिटिबिलिटी बढ़ेगा। और जो मॉडरेट प्रोडक्ट होते हैं जैसे फ्रिज है, टीवी है, अलमारी है, इसमें हमको एक एवरेज प्रॉफिट लेना चाहिए क्योंकि इसका कंजम्पशन एफएमसीजी प्रोडक्ट से कम होता है, लेकिन जो हाई प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा होता है। तो इसमें हमको मॉडरेट प्रॉफिट लेना चाहिए। मॉडरेट प्रॉफिट लेने से ये होता है कि कस्टमर हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहता है और हमें सर्विस देना चाहिए। और हाई प्रोडक्ट वो होता है जैसे कार है, कार कस्टमर एक ही बार लेता है तो वो कंपनियां हाई प्रॉफिट लेती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मार्केट में लोग हैं वो लो प्रॉफिट वाला, लो टर्नओवर, लो 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 वैल्यू वाला प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो जो लो प्रोडक्ट जैसे जो भी प्रोडक्ट है, तो लो लो प्रोडक्ट के लिए हमें अपना मार्जिन कम से कम रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इसका टर्नओवर ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो दोस्तों, आज के लिए मैं आपको इतना ही सजेस्ट करता हूँ।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अपना कमेंट्स मेरे कमेंट फॉर्म में डालिए कि मैं आपको और क्या बेटर सॉल्यूशन चाहिए, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही बिज़नेस में, कैसे आप बिज़नेस में लॉस कर रहे हैं, आपका बिज़नेस कैसे ग्रो कर सकता है। इसके लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा और जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू दोस्तों।